क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम परिवार से आने वाला इंसान जो बचपन में गरीबी देख चुका था, भारत की सबसे बड़ी पेय पदार्थ कंपनी का मालिक बन जाएगा और वह 7,000 करोड़ का अपना ही ब्रांड बना लेगा। और वह कंपनी जिसमें पानी ही नहीं एक भरोसे का ब्रांड बनाया। आज हम बात करेंगे रमेश चौहान की, जिन्होंने बिसलेरी, थम्स अप, लिम्का और माजा जैसे ब्रांड बनाकर भारत का व्यवसाय में इतिहास बदल दिया। इस कहानी में छिपा है संघर्ष, साहस की समझ और बिजनेस की रणनीति जो आपको प्रेरित करेगी। चलिए दोस्तों, उससे पहले हम बिसलेरी के बारे में जान लेते हैं। बिसलेरी की शुरुआत 1965 में हुई थी, जब इटली के डॉक्टर शेराशी ऋषि और इंडियन बिजनेसमैन खुसरू सुंदक ने मुंबई के थाने में एक छोटा सा फैक्ट्री लगाकर बंद बोतल पानी बेचना शुरू किया। शुरू में बिसलेरी सिर्फ 5 स्टार होटलों में कुछ रेस्टोरेंट में बिकती थी, जो पहले कांच की बोतल में बिका करती थी। बिसलेरी की शुरुआत दवा से हुई थी, पानी से नहीं। एक बिसलेरी देना बोलना भारत का सामान्य चलन बन गया। दोस्तों, वर्तमान में बिसलेरी सालाना करोड़ों बोतलों को रिसाइकिल करती है। बिसलेरी ने अलग अलग राज्यों में पार्टी फूक सील्स और कस्टम कैप का इनोवेशन किया ताकि नकली प्रोडक्ट्स रोके जा सकें। 2025 की शुरुआत में बिसलेरी का टर्नओवर करीब 2814 करोड़ था और कंपनी अलग 2 साल से भीतर 5,000 करोड़ पहुंचने का लक्ष्य लेकर चल रही है। पर अब कंपनी का टोटल टर्नओवर मिला में तो 7,000 करोड़ पहुंच चुका है। दोस्तों, अब हम जानेंगे रमेश चौहान के बारे में। 1959 में पार्ले ग्रुप के जयंतीलाल चौहान, रमेश चौहान के पिता, ने बिसलेरी को मात्र 4 लाख रुपए में खरीद लिया। उस समय बोतल बंद पानी का भारत में कोई बाजार नहीं था। लोग हंसते थे कि पानी भी बिकेगा, पर वो कभी हार नहीं माने। लेकिन रमेश चौहान का विजन कुछ अलग था। रमेश चौहान ने कंपनी का नेतृत्व अपने हाथ से लिया और बेहद छोटी शुरुआत के बावजूद हाई क्वालिटी, टेम्पर प्रूफ सील्स, सस्ती पैकेजिंग और बड़े नेटवर्क के साथ बिसलेरी को हर जगह पहुंचा दिया। रमेश चौहान ने सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्टॉक, स्ट्रा, माजा जैसे प्रिय ब्रांड बनाए और बेचे। बाद में कोको कोला को अपने सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स $60 मिलियन में बेच दिया, लेकिन बिसलेरी को हमेशा अपने पास रखा। दोस्तों, रमेश चौहान ने मार्केटिंग में एक अपना शानदार दिमाग लगाया। हर पानी की बोतल बिसलेरी नहीं, प्ले सेफ, कैली और गेम जैसी टैगलाइन, जिससे बिसलेरी नाम भारत एक ही भरोसे का प्रतीक बन जाए। कंपनी के पास आज 130 ब्रांड्स, 5,000 से ज़्यादा ट्रक्स और 4500 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। और भारतीय पैकेट वाली इंडस्ट्री, पानी वाली इंडस्ट्री 36% का मार्केटिंग शेयर है बिसलेरी का। बिसलेरी का टर्नओवर 2024-25 में करीब 2900 करोड़ रहा और ब्रांड 7,000 करोड़ से अधिक वैल्यू पर पहुंच गया। दोस्तों, रमेश चौहान ने इसे बहुत मेहनत करके इस ब्रांड को 7,000 करोड़ पर पहुंचा दिए। चलो दोस्तों, अब हम रमेश चौहान के बारे में कुछ अच्छा जानते हैं कि उनका जन्म कब हुआ। रमेश चौहान का जन्म 17 जून 1940 को मुंबई के एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता जयंतीलाल चौहान गुजरात के पारडी गांव में थे, जो 12 साल की उम्र में मुंबई आए और सिलाई की छोटी दुकान जिंदगी की शुरुआत की। बाद में उन्होंने अपने 5 बेटों के साथ टॉफी मिठाई बनाने का बिजनेस शुरू किया और यहीं से पार्ले ग्रुप की नींव पड़ी। रमेश चौहान ने खुद गरीबी देखी। उनकी दादी जी ने कपड़े सिलने से लेकर मिठाई बेचने तक हर काम किया ताकि परिवार का पेट पाल सकें। दोस्तों, अगर हम रमेश चौहान की क्वालिफिकेशन की बात करें तो रमेश चौहान ने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT अमेरिका से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बिजनेस मैनेजमेंट में डबल डिग्री हासिल की। 22 साल की उम्र में वे भारत रोड पारंपरिक बिजनेस को विस्तार देने का सपना लेकर 1959 में उन्होंने जोखिम उठाया और 4 लाख रुपए से बिसलेरी को खरीद लिया, जबकि कोई नहीं मानता था कि पानी बिकेगा। पर उनके अंदर कुछ संघर्ष की जुनून भरा था। आम आदमी के लिए पहली बार
बोतल बंद पानी किफ़ायती बनना, मार्केटिंग में घटिया कॉपी और नकली बोतलों से लड़ना, सुकून, लगन और इनोवेशन के साथ हर मुश्किल को अवसर बनाना, यही था रमेश चौहान का जज्बा। उनकी पत्नी जैनब चौहान और उनकी बेटी जयंती चौहान भी बिजनेस में एक्ट्स रोल में हैं। बचपन गरीब था, फैमिली ने कभी टेलरिंग का काम, कभी मिठाई का काम, हर जगह अपना हाथ आजमाया। बिस्लैरी की शुरुआत खुद भी एक छोटे प्लॉट से गिले चुले कस्टमर से की। थम्स अप, लिम्का, माजा जैसे ब्रांड बनाए, बेचे और बिस्लैरी को बीच बीच में भारी नुकसान भी झेलना पड़ा। अपना आत्मविश्वास, क्वालिटी कभी नहीं छोड़ी, इस वजह से बिस्लैरी आज रमेश चौहान के बिजनेस प्लान की सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात थी क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं। उन्होंने बिस्लैरी को प्रीमियम पानी के रूप में पोजीशन किया, लेकिन कीमत ऐसी रखी कि आम आदमी तक भी वो पहुंच सके। मार्केटिंग में टेम्पर प्रूफ केप्स और पैकेजिंग पर ध्यान दिया ताकि नकली बोतलों को रोका जा सके। वितरण नेटवर्क को देश भर तक फैलाया, हर रेलवे स्टेशन, हर किराना दुकान और हर होटल तक पहुंचाया। थम्स अप, लिम्का जैसे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड शुरू कर बाजार में अपना नाम बनाया। कोको कोला के भारत लौटने के बाद इन ब्रांडों को बेचकर अतिरिक्त पूंजी पर संसाधन जुटाए। बिस्लैरी को कभी भी ना बेचने का फैसला किया क्योंकि पानी का मार्केट पर कोई भरोसा नहीं था। बाजार में जैसे जैसे बिस्लैरी की लोकप्रियता बढ़ी, नकली बोतलों और कॉपी किए गए ब्रांड्स से कमर कसनी पड़ी। रमेश चौहान ने रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क और टेम्पर प्रूफ सेलों की शुरुआत की। असंगठित मार्केटिंग से छोटी कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और ब्रांड बिल्डिंग पर और काम किया। ग्राहकों को शिक्षित करना शुरू किया और कैसे असली बिस्लरी की पहचान करें। क्यूआर कोड पर कस्टम लेबलिंग से भरोसा बनाया गया। दोस्तों, अगर हम बात करें 1990 से 2000 के दशक से बिस्लरी ने 250 ml से 20 लीटर तक पैकेज बनाए, भारत के हर हिस्से में वितरण केंद्र स्थापित किया, पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी को भी बढ़ावा दिया। मार्केटिंग के बड़े खर्चे के साथ डिजिटल और इवेंट प्रमोशन का इस्तेमाल किया। आज बिस्लरी के 122 फैक्ट्री प्लॉट और 5000 से ज़्यादा ट्रक, 4500 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कंपनी का टर्नओवर 2900 करोड़ से ऊपर। रमेश चौहान का प्लान हमेशा से था संकट को अवसर में बदलना। कई बार उन्होंने बिस्लरी को अलग ब्रांड जैसे थम्स अप, जूमन आदि लॉन्च किए। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी हर जरूरत, हर मौके हिसाब से नया ब्रांड लाना। 7000 से अधिक मार्केटिंग आइडिया और ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी उनके साथ उन्हें चुनौतियां को छोटी छोटी भागों में बांट कर संभालना। कैरी और गेम कैंपेन, हर पानी की बोतल बिस्लरी नहीं और प्ले सेफ जैसे प्रचार अभियान इन 7000 आइडियों में प्रमुख थे। धैर्य और लगन की शुरुआत करो, गुणवत्ता पर कभी भी समझौता नहीं। मार्केटिंग और ग्राहक को समझो, उनसे जुड़ो, कमजोरी को ताकत में बदलो। विकास के लिए लगातार नए प्रयोग करो, परिवार पर भरोसे का योगदान हमेशा सर्वोपरि रखो। रमेश चौहान की कहानी बताते बताते कि असंभव से संभव में बदला जा सकता है। गरीबों से उठो, स्थिर और दृढ़ता के साथ दुनिया में सबसे बड़ी कंपनियां का मुकाबला किया। यदि आपके पास सही सोच, सही दृष्टि और सही मेहनत है तो आप किसी भी मुकाम से दूर नहीं। आपका बिजनेस प्लान भी ऐसा होना चाहिए कि हर चुनौती के अवसर को बदल सकें। क्या दोस्तों, आपको भी कुछ रमेश चौहान की कहानी से कुछ प्रेरणा मिली? कैसे उन्होंने गरीबी से उठकर एक 7000 करोड़ का ब्रांड बना दिया? तो दोस्तों, हम क्यों नहीं बना सकते? हम क्यों पीछे हट रहे हैं? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, मैं भी आप लोगों की तरह एक मिडिल क्लास हूँ, तो दोस्तों प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइएगा। आपकी ही कृपा से मेरा चैनल आगे बढ़ सकता है।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आपको ये कुछ बिजनेस के बारे में कुछ इनका प्लान अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।